हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चों की इंग्लिश पढ़ने की स्किल को कैसे डेवलप किया जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, इंग्लिश में इतने सारे एक्सेप्शंस होते हैं, फोनिक के इतने साउंड्स होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से यूज़ किए जाते हैं, कहीं साइड वर्ड होते हैं, तो बच्चा इन सारी चीज़ों से काफ़ी परेशान हो जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं वॉवल साउंड। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ वॉवल के साउंड बता रही हूँ। तो वॉवल के 2 टाइप्स के साउंड होते हैं। एक साउंड होता है जो हम वॉवल का साउंड शॉर्ट में यूज करते हैं, जिसे हम ए, जैसे ए का शॉर्ट साउंड होगा ए एप्पल। लॉन्ग साउंड उसका खुद का वर्ड जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसका खुद का नाम जो हम पुकार रहे हैं, उसे लॉन्ग साउंड कहते हैं। जैसे ए का ए, ई का ई, आई का आई, ओ का ओ, यू का यू। पर शॉर्ट साउंड्स क्या होते हैं? जो फोनिक के साउंड होते हैं। जैसे ए ई का होता है ए, आई का होता है ई, ओ का होता है ओ, यू का होता है आ। एक बार मैं एग्जांपल के साथ बता देती हूँ। ए एप्पल, ई एग, आई इग्लू, ओ ऑरेंज, यू अम्ब्रेला। अब देखिए यहाँ पर आई आइसक्रीम माइंड में सीधे आते हैं, तो आइस लॉन्ग साउंड वहाँ पर आइसक्रीम में यूज हो रहा है और इग्लू में शॉर्ट साउंड यूज हो रहा है। तो ये हो गई वॉवल साउंड की बात। अब देखिए इसके साथ कितनी सारी चीजें जुड़ती जाएंगी, आप खुद परेशान हो जाएंगे। और काफी सारी चीजें मैं ऐड नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। जैसे देखिए लेटर ई एज अ स्पेशल कैरेक्टर। अब देखिए लेटर ई एक स्पेशल कैरेक्टर के रूप में भी कभी कभी सामने आ जाता है। जैसे कि टी यू बी को हम क्या पढ़ेंगे? टब। साउंड है ब, टब। पर जब इसमें ई को हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है ट्यूब। पूरा साउंड ही उसने चेंज कर दिया, ट्यूब। तो जब साथ में ई हो जाता है तो ई खुद का साउंड खो देता है और जो वॉवल लगा हुआ है उस वॉवल को हम एक्चुअल यानी लॉन्ग साउंड यूज करते हैं। तो टब का क्या हो जाएगा? ट्यूब। जैसे CUT कट होता है, पर उसमें जब ई लग जाएगा, हम ई ऐड कर देंगे लास्ट में, तो वो हो जाएगा क्यूट। तो फ्रेंड्स, ई स्पेशल कैरेक्टर आपको लगा है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी काफी सारे एक्सेप्शंस होते हैं। एक मैं आपको बता दूं, जैसे MAD मैड होता है, पर जब हम इसमें ई ऐड कर देते हैं तो हो जाता है मेड। तो इसलिए ई स्पेशल कैरेक्टर होता है। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं बॉसी आर के बारे में। आर जो है वो भी थोड़ा स्पेशल कैरेक्टर के टाइप में यूज होता है। जैसे वॉवल साउंड होते हैं AEIOU वॉवल होते हैं, इनके साथ जब हम आर को ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स इनका साउंड चेंज होके आता है। मतलब वैसा सिमिलर नहीं आता जैसा हम सोचते हैं। AR ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एयर। पर एक्चुअल में आता है आर ही आता है। ए और ओ के साथ और साउंड आता है और ER IR और UR के साथ साउंड आता है अर। जैसे कि हार्ड, स्टार्ट। ER के साथ अर, वर्ब। आफ्टर, IR के साथ अर, डर्ट, सर्ट। OR के साथ आएगा कॉर्न, मॉर्न। UR होगा टर्न, हर्ट। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, समटाइम्स वाई ऑल्सो अ वॉवल, क्योंकि वाई के भी कई जगह पर साउंड अलग अलग रहते हैं। जैसे यहाँ पर हम पढ़े योर, या साउंड आ रहा है वाई का। अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो ड्राई, आई का साउंड आ रहा है। यहाँ पर हम बोले डेली तो ई का साउंड आ रहा है। तो वाई का भी अलग अलग साउंड होता है। कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है इसे मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं। जब वाई कभी वर्ड के फर्स्ट में यूज होता है या मिडल में यूज होता है तो उसे हम या यानी वाई को या ही प्रोनाउंस करते हैं। जैसे यार्न, येलो, यस्टरडे, योर, यस। फिर इसके बाद वाई को आई का प्रोनाउंस करते हैं जब शब्द छोटा हो और जो वाई है वो सबसे आखिरी में शब्द के यूज हुआ हो। जब स्मॉल वर्ड हो और लास्ट में यूज हुआ हो वाई, तो उसका साउंड लॉन्ग साउंड आई प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे ड्राई, वाई का साउंड आई, वाई। क्राई, माई, तो वाई को आई कहते हैं। फिर जब वाई लास्ट में हो लेकिन उसका जो वर्ड है वो बड़ा हो, लॉन्ग वर्ड हो, तो उसे हम ई साउंड पर प्रोनाउंस करते हैं। जैसे वाई सेज लॉन्ग ई, डेली, लेजी, डेजी। तो ये सब वर्ड है जो वाई का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन बताते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, वॉवल को पेयर में कैसे पढ़ा जाता है ये मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, जब वॉवल को पेयर में पढ़ा जाता है, देखिए एक वॉवल एक कॉन्सोनेंट, एक वॉवल एक कॉन्सोनेंट, इस तरह करके हम बच्चे को पढ़ना स्टार्टिंग में सिखाते हैं। जैसे CAT कैट, MAT मैट। फिर इसके बाद जब वॉवल पेयर में आने लगते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ना।
तो इसके लिए भी थोड़ा अलग रूल है फ्रेंड्स। जब भी कभी वॉवल पेयर में आते हैं तो उसमें पहले साउंड की ही साउंड प्रोनाउंस होती है, और वो भी लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस होता है। तो लॉन्ग साउंड मैंने आपको पहले भी यहाँ पर अभी बताया हुआ है। लॉन्ग साउंड का मतलब है जो वर्ड, जो लेटर है उस लेटर का ओरिजिनल साउंड, यानी ए है तो ए, तो अगर वॉवल पेयर में आया है तो उसके पहले वर्ड का ही साउंड को प्रोनाउंस किया जाएगा, वो भी लॉन्ग साउंड को। जैसे कि ए आई को है ट्रेन, ए का साउंड आ रहा है ट्रे, ए मतलब ए का लॉन्ग साउंड यूज किया जा रहा है। ट्रेन वेट, आई का साउंड नहीं आ रहा है। जैसे ए वाई है डे से, ई ए है टीम, ई का साउंड आ रहा है, ए का नहीं आ रहा। रीड, फिर जैसे डबल ई है तो इसमें भी पहले ई का साउंड आएगा, वो भी लॉन्ग साउंड आएगा, तो नीट, सी, ई का साउंड आएगा, वाई का नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स वाई को एज अ वॉवल यूज किया गया है। HONEY हनी, ह नी, की, आई ई का होगा, आई का साउंड आएगा डाई, लाई, ओ ए का साउंड, ओ का साउंड होगा यहाँ पर सोप, रोड, ओ ई का साउंड होगा टोए फोए, यू ई का साउंड होगा ड्यू इशू। जैसे लेटर सी है, लेटर सी का है क स च, सी का 3 साउंड होता है क स च, कभी कभी वा भी प्रोनाउंस कर दिया जाता है लेकिन वा बहुत कम। तो सी को कहाँ कहाँ पर का पढ़ते हैं, कहाँ सा पढ़ते हैं, कहाँ चा पढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले का बता देती हूँ। AOULRHE, HE अभी एक्सेप्टेड नहीं है, इसे हम बाद में समझेंगे। तो ए यानी सी के बाद जो AOULR वर्ड आएगा तो उसे हम का प्रोनाउंस करेंगे। जैसे CAT कैट, COT कॉट, CUP कप, CLEN क्लीन, CREAM क्रीम, CHEMEIST केमिस्ट। फिर इसके बाद है सा, EIY। जब ये 3 वर्ड आते हैं, 3 लेटर्स आते हैं तो हम सी को सा प्रोनाउंस करते हैं। जैसे सेंटर, सिटी, साइकिल। अब चा है, चा वर्ड तो सब जानते हैं कि CH हो जाता है तो उसे हम चा पढ़ते हैं, CHAHOHUHIHE। जैसे CHANGE चेंज, CHO वाला है तो चॉकलेट, HU है चौबी, HI है चाइल्ड, HE है चीक। तो CHE कहीं कहीं पर हम उसे चा पढ़ते हैं और कहीं कहीं पर हम उसे का पढ़ते हैं, तो जेड के रूप में भी प्रोनाउंस करते हैं। जैसे यहाँ पर है हस्बैंड, बिकॉज। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।